Good morning, all of you. Good morning. सबसे पहले सर डिफाइन ऑडिट एविडेंस. वेनेवर मैं बता रहा हूं, वेनेवर यू हैव टू डिफाइन समथिंग, आपको उस वर्ड का एक सिनोनिम चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ऑडिट एविडेंस मतलब वही एविडेंस. मतलब टू डिफाइन समथिंग यू कांट यूज दैट सेम वर्ड, यू हैव टू यूज सम डिफरेंट सिमिलर वर्ड. तो एविडेंस नहीं बोल के कौन सा वर्ड याद करोगे? इंफॉर्मेशन. इट्स एन इंफॉर्मेशन. चार कैपिटल वर्ड से देख रहे हो, 1 2 3 4, वो चार कैपिटल वर्ड बोलोगे. इंफॉर्मेशन. हु यूजेस इट? ऑडिटर. टू अराइव एट कंक्लूजन्स ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड. कंक्लूजन मतलब आफ्टर यू परफॉर्म अ प्रोसीजर, उससे कुछ नतीजे आते हैं, उसको कंक्लूजन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने सेल्स का चेकिंग किया, चेकिंग के बाद आपको थोड़ा सा एमएमएस मिला, ज्यादा नहीं मिला, तो यू अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि सेल्स आर एक्यूरेट. तो ये जो आप नतीजे पे पहुंचे हो, सेल्स आर एक्यूरेट, दिस इज अ कंक्लूजन. अब ऐसे ही आपको हर चीज का कंक्लूजन जुगाड़ करना है, सारे कंक्लूजन्स को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? ओपिनियन. ठीक है. तो यू आर अ फाइनल स्टूडेंट. इंटर वाले लोग के लिए कंक्लूजन वर्ड ओपिनियन वर्ड एक ही होता है. तुम कंक्लूजन ओपिनियन को अलग अलग बोलोगे. ठीक है. एक बार एक क्वेश्चन में जाएंगे. जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि वहां 500 का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, 90% इस्तेमाल हुआ है तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का. ओके. इट्स सच अ फाइनल लेवल क्वेश्चन. उन्होंने उसमें पूरा जीएसटी घुसेड़ दिया है. ठीक है. मामला समझा दूं पहले. ये क्रिएटिव क्वेश्चन है. इसका आंसर इज 90% क्रिएटिव इमेजिनेशन, ओनली 10% इज योर थ्योरी फ्रॉम ऐसे 500. ये टीके कहां गया? टीके होम प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर दिख रहा है क्या? टीके होम प्राइवेट लिमिटेड. इट्स अ क्लाइंट नेम. सीए तृप्ति इसका ऑडिट कर रही है. ठीक है. तो वो जो सीए है वो देखती है कि इनके यहाँ बहुत सारा एक्सपोर्ट सेल्स है. क्या है? एक्सपोर्ट सेल्स. एक्सपोर्ट्स करते हैं. एक्सपोर्ट्स के केस में आईजीएसटी का रिफंड आ जाता है. आईजीएसटी उसका फिर रिफंड वगैरह आ जाता है. अब इन्होंने देखा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे आप अगर कोई भी माल एक्सपोर्ट करते हो, तो सपोज मुझे मान लो कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, आई एम द एक्सपोर्टर, तो मैं सामान जब शिप पे चढ़ाऊंगा, शिप तो मेरे बाप की नहीं है भाई, शिप तो शिपिंग कंपनीज का होता है. शिप तो जस्ट एक ट्रांसपोर्टर है, कैरियर है. और माल भेजने वाला कौन है? मैं. मुझको बोलते हैं शिपर. समबडी हु इज सेंडिंग द सामान इज कॉल्ड शिपर, जो सामान भेज रहा है. और कैरियर मतलब वो शिप का जो शिप है वो कंपनी कैरियर है, जो शिपिंग कंपनी है. तो जब मैं अपना माल शिप को दे देता हूं ना, तो जो शिप का कैप्टन है वो मुझे बिल ऑफ लेडिंग देता है. क्या देता है? बिल ऑफ लेडिंग. इट इज अ प्रूफ कि भाई आपने अपना माल हमको दे दिया और हम जाके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेंगे. अब इस कंपनी में पॉलिसी क्या है? इनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड तभी करेंगे जब बिल ऑफ लेडिंग इश्यू होगा. तो जब तक बिल ऑफ लेडिंग इश्यू नहीं होगा तब तक एक्सपोर्ट सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. अब सीए तृप्ति बोल रही है भाई ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी गलत है. ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी गलत है, ये सही रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी नहीं है. क्या सीए तृप्ति सच बोल रही है? बिल्कुल सच बोल रही है वो लड़की. क्यों बोल रही है सच? वो एक्सपोर्ट सेल्स के केस में ना जो एक्सपोर्ट एग्रीमेंट बनता है उसमें ना क्लियर बता दिया जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप पास कब होगा फ्रॉम द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर. उसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं. FOB फ्री ऑन बोर्ड, FAS फ्री अलोंग साइड शिप, CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट. अलग अलग मॉडल होते हैं. कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जहां पर आपको शिप पे चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली वो पोर्ट पे जाके माल रख दो ना, तो रिवॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया. मतलब मैं शिप पे चढ़ाया भी नहीं, बिल ऑफ लीडिंग भी नहीं, खाली मैं बाजू में रख दूंगा ना, अगर मतलब पोर्ट जहां पे शिप रुकता है
पोर्ट बोलते हैं उसको, डॉक, खाली उस पे मैं माल जाके पहुंचा दूंगा तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पास हो गया, मतलब सेल कंप्लीट हो गया, मतलब आई कैन रिकॉर्ड इट इन माई बुक्स। इसको बोलते हैं FAS सेल्स, फ्री अलोंगसाइड शिप। ठीक है, एक होता है FOB, जहां माल चढ़ा देंगे तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, वहां बिल ऑफ लीडिंग सही है, वहां बिल ऑफ लीडिंग मिल जाएगा। लेकिन सर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सेल्स जो दुनिया में किया जाता है ना, वो CIF बेसिस पे किया जाता है। CIF बेसिस का मतलब होता है शिप जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, सपोज मैं सिंगापुर माल भेज रहा हूं, तो शिप जब सिंगापुर पहुंच जाएगा माल, ठीक है, सिंगापुर में वो जो क्या नाम है उसका बायर, वो माल का डिलीवरी ले लेगा, तब रिस्क एंड रिवॉर्ड पास होगा, तब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा है, तब तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने जो बिल ऑफ लीडिंग वाला ये करके कर लिया, ये सही बात नहीं है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इज ऑलवेज डाइसी, इट्स ऑलवेज हाई रिस्क। भाई शुरू से बैच में पढ़ाते आ रहा हूं, ये पहला कैम होता है की ऑडिट मैटर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसका लफड़ा है यहां पे। अब क्या है, इन्होंने बोला कि तुम बताओ सीए तृप्ति को कि वो कैसे क्या क्या वेरीफाई कर सकती है एक्सपोर्ट सेल्स का। तो उन्होंने एक्सपोर्ट सेल वेरीफाई करने के अल्लम गल्लम अच्छे अच्छे प्रोसीजर लिख के दिए हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो किताबों में ऐसे में लिखा हुआ नहीं है, खाली लास्ट का कंक्लूजन ऐसे से मैच करता है। ओके, बाकी तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है। आओ पढ़ते हैं, पढ़ो, क्या नाम है वैभव। टी शर्ट्स बनाता है तो नाम में होम क्यों लिखा है मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये देखो इधर, ये जो 3 लाइन अंडरलाइन किया है, ये पढ़ दिया है, तुम लोग देख लिया ना, ठीक है। शी वेरीफाइड द एक्सपोर्ट सेल्स, मेंटेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और वो IGST का रिफंड उफंड भी रहता है जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑल दैट नीचे। However, she is not convinced with such a response and feels that the same does not appear to be proper. She is absolutely right. एक्सपोर्ट सेल में ये वाला रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी नहीं चलेगा कि बिल ऑफ लीडिंग मिलते डाल दो। कभी बिल ऑफ लीडिंग के पहले होता है, कभी उसके बाद भी होता है, कभी बिल ऑफ लीडिंग पे भी होता है, ठीक है। अब इसको तो, इस लड़की को तो MMS भी मिल गया 75 लाख का, 3 इनवॉइसेस मिले हैं इसको जो 75 लाख के हैं, जिसको अभी तक इन्होंने एक्सपोर्ट सेल रिकॉर्ड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग इशू नहीं हुआ है। बिल ऑफ लीडिंग अप्रैल महीना में इशू हुआ है, अगले साल का अप्रैल, तो इस साल के सेल में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो 3 इनवॉइस मिल गया लड़की को, 75 लाख का वैल्यू है टोटल, उसको ये लोग सेल नहीं माने क्योंकि अभी तक माल का शिपमेंट नहीं हुआ है, बिल ऑफ लीडिंग अभी तक नहीं इशू हुआ है। तो ऐसे नहीं होगा ना, कई बार क्या होता है बिना बिल ऑफ लीडिंग के भी एक्सपोर्ट सेल रिकॉग्नाइज हो जाता है, वो डिपेंड करता है हमारे बीच में टर्म्स ऑफ कंडीशन CIF है कि FAS है, ठीक है। तो 75 लाख का MMS लग रहा है, ओके। आगे डिस्कस फ्रॉम व्हाट, अब ये तुम्हारी क्रिएटिविटी होगी। तुम सोचो कि एक्सपोर्ट सेल 75 लाख का जेन्युइन है कि नॉट है, कैसे वेरीफाई करोगे। आगे Which assertion are we talking about? कंप्लीटनेस असर्शन, एक्चुअली यहां पे ना कट ऑफ असर्शन भी बोल सकते थे। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि 75 लाख का आपने ओमिशन कर दिया, इस साल रिकॉर्ड नहीं किया। कट ऑफ भी बोल सकते हो कि 75 लाख इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था, अगले अकाउंटिंग पीरियड में नहीं। तो ये कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ असर्शन को लेकर चैलेंज करना चाहती है मैनेजमेंट को। कैन शी चैलेंज? यस शी कैन चैलेंज। पहले सबसे पहले प्रोसीजर्स तो बताइए जो आपने अपने दिमाग से सोचना है। नंबर 1, भाई एक्सपोर्ट सेल्स वगैरह होगा, GST रिटर्न GST पोर्टल से वेरीफाई हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, शी कैन ऑब्टेन रिलायबल एविडेंस बाय गोइंग थ्रू GST रिटर्न्स filed by the company on the GST portal and correspond that with e-way bill, ठीक है। नंबर 2,
वो देखेगी कि ये जो 75 लाख का 3 बिल है, क्या आप लोगों ने जीएसटी रिटर्न में रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं रिफ्लेक्ट किया है। नंबर थर्ड, जीएसटी पोर्टल से जो ई वे बिल जनरेट होता है उसको वो चेक करेगी कि माल एक्चुअली में मूव आउट किया है कि नहीं मूव आउट किया है। नंबर 4, ये वाला लाइन 100% सच नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। यहां बोला है कि एक्सपोर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द गुड्स मूव आउट ऑफ द कंपनीज प्रीमाइसेस। नो, वो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैंने 3 नाम बोले हैं, CIF, FOB, FAS, और भी होते हैं। तुमको अगर लिटरेचर सर्च करना है तो मैं नाम बता देता हूं। इनको टर्म्स, INCO टर्म्स, TERMS, इनको टर्म्स टाइप करोगे गूगल में, पूरा चार्ट आएगा, बहुत सारे होते हैं। तो ये भी बोलना गलत है कि यही वाला होना चाहिए, ये भी 100% सच नहीं है। तृप्ति बोलना चाहती कि जैसे ही माल फैक्ट्री से निकल जाएगा तुरंत आप कर दो, ऐसा भी नहीं होता है। वो IGST रिफंड वेरीफाई कर सकती है। ये बिल ऑफ लीडिंग का मतलब बताया हुआ है। बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बाय द शिपर टू द कैरियर, विच इज गिवन बाय द कैरियर टू द शिपर। मतलब वो जो शिप का कैप्टन है वो मुझको देता है, ठीक है। तो highlighting the above evidences, she can challenge the management's completeness assertion कि आप लोगों ने कंप्लीट सेल रिकॉर्ड नहीं किया, 75 लाख का सेल आप लोगों ने अंडरस्टेट कर दिया उसको अगले साल शिफ्ट करके। तो एक्सपोर्ट सेल्स आर अंडरस्टेटेड। ओके, खत्म होता है। 500 पे एक ही क्वेश्चन था।